दुनिया के सबसे ताकतवर देशों का क्वाड समूह, जिसे एशिया पैसिफिक रीजन की सुरक्षा और चीन को काउंटर करने के लिए कभी तैयार किया गया था, वो अब खत्म होने जा रहा है और दुनिया के इस सबसे मजबूत संगठन को अब तक का सबसे बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि इसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। मगर इस बार अमेरिका उस खुद जाल में फंस चुका है जिस जाल को लेकर के उसने पूरे क्वाड समूह को बुना था। भारत ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर के ऐसी पूरा का पूरा खेल पलट दिया है जिससे अमेरिका की डिप्लोमेसी पूरी तरीके से हिल चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान क्वाड को हथियार चीन के खिलाफ बनाने के लिए किया था, लेकिन अब वही क्वाड समूह तबाह और खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन सबसे 4 ताकतवर देशों का वो समूह जिसे अमेरिका अब तक अपने इशारे पर चलाने की कोशिश में था और इसके जरिए वो चीन को काउंटर कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पर पूरा का पूरा मामला और खेल पलट चुका है। ट्रंप की करारी हार क्वाड समूह को लेकर के हो चुकी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के एक फैसले ने ऐसा हड़कंप मचा दिया है कि वर्ल्ड मीडिया इस न्यूज के आने से खुद भी स्तब्ध है, तो साथ साथ इस खबर के आने के साथ ही अमेरिका पूरी तरीके से बिलबिला भी उठा है। जो अमेरिका अब तक पूरा का पूरा इस क्वाड समूह के पीछे सीक्रेट गेम प्लान कर रहा था, ना सिर्फ क्वाड समूह के बाकी देशों ने इस पूरे के पूरे गेम प्लान को पढ़ लिया है, बल्कि वक्त रहने से पहले ही इस पूरे के पूरे अमेरिका के प्लान को इस वक्त धराशायी भी कर दिया है। दरअसल भारत और ऑस्ट्रेलिया ने बंद डोर के बीच में जो मीटिंग की है, उसके बाद से क्वाड में अव्यवस्था पूरी तरीके से फैल चुकी है। क्वाड पूरी तरीके से टूटने की कगार पर आ चुका है, क्योंकि अब क्वाड किसी एक देश के कंट्रोल में नहीं रहने जा रहा है। अमेरिका अब तक अपनी मर्जी से क्वाड समूह देशों को चलाने की कोशिश में था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया फैसलों ने पूरे के पूरे क्वाड को ही खतरे में डालने के बाद अब इसे तबाही के कगार पर उतार दिया है। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद भारत की डिप्लोमेसी मास्टरी का सबसे बड़ा उदाहरण भी सामने आ चुका है कि ट्रंप के पुराने प्लान्स तो एक तरफ फेल हो ही चुके हैं। जो ट्रंप अपने आप को मास्टर स्ट्रेटजिक मानते थे, वो अब खुद अपने इस जाल में बुरी तरीके से फंस चुके हैं और इस वक्त आ रही खबर इसका सबसे बड़ा प्रमाण भी सामने आ चुका है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री इस वक्त चीन के 7 दिवसीय यात्रा पर भी इस पूरे घटनाक्रम के बाद पहुंच चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी चीन की यात्रा पर वर्तमान में पहुंचे हुए हैं। और इस सब के बीच में क्वाड समूह को सबसे बड़ा झटका और इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया ने निकलने की बात भी स्पष्ट कर रखी है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो मिलने वाली है और किस तरीके से अब क्वाड समूह टूट करके बिखरने जा रहा है और भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आखिरकार कौन सी बड़ी मीट में यह फैसला लिया है, जिसके बाद अब एक तरफ तो भारत का झुकाव सीधे तौर पर ऑस्ट्रेलिया के साथ चीन की तरफ बढ़ रहा है, तो अमेरिका को इसका बड़ा झटका भी लग चुका है। क्या है इसका असल मतलब और क्या वास्तव में भारत चीन के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने जा रहा है, जानेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, चीन के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप की वो सारे फैसले और सारे क्वाड की मीटिंगें अब पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं। स्क्रीन पर आप जो फोटो देख रहे हैं, ये सीधे चीन से निकल करके इस वक्त फोटो सामने आ रही है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज इस वक्त चीन के दौरे पर हैं। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि यह दौरा 1-2 दिन का नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 6 दिन का चीन में यह दौरा होने जा रहा है। लिटरली हफ्ता पूरा का पूरा 1 सप्ताह वो वहां पर रहने वाले हैं और इसके साथ ही इन दोनों देशों के बीच में बहुत सारी स्ट्रेटजिक और हिस्टोरिकल्स डीलें, साथ साथ व्यापार से जुड़ी कई सारी बड़ी डीलें साइन होने जा रही हैं।
इन दिनों के बीच में ह्यूमंगस ट्रेड डील को लेकर के जो बात आ रही है वो पूरी तरीके से दुनिया को चौंका रही है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया तो ये भी ऐलान कर चुका है कि वह चीन के साथ इस वर्ष रिकॉर्ड व्यापार अब करने जा रहा है। ये वही ऑस्ट्रेलिया है जो क्वाड समूह का संगठन का देश है और क्वाड समूह के चलते उसने व्यापार में अमेरिका से अपने सबसे ज़्यादा व्यापार को अब चीन की तरफ उल्टा शिफ्ट कर दिया है। इतना ही नहीं, चीन भी अब ऑस्ट्रेलिया को कई बड़े ऑफर दे रहा है। चीन ने साफ करते हुए कहा है कि अब ऑस्ट्रेलिया के कोयलों का मार्केट चीन में गरमाने वाला है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया को एक मोटी कीमत मिलने जा रही है। चीन ने कहा है हम आपसे रॉ मटेरियल्स वगैरह सारी चीज़ें खरीदेंगे और इकोनॉमिक्स को, जिससे ऑस्ट्रेलिया की सबसे ज़बरदस्त पावर मिलने वाली है। और इतना ही नहीं, जो क्वाड का और दूसरा सबसे बड़ा देश है, हमारा अपना देश भारत, उसने भी बहुत बड़ा और अहम फैसला लिया है। भारत के विदेश मंत्री खुद एस जयशंकर अभी चीन की यात्रा पर थे और जहां पर उन्होंने 1-2 दिन नहीं बल्कि कई दिनों में शी जिनपिंग के साथ ही विदेश मंत्री ने मीटिंग की और इसके साथ ही कई और उच्च दर्जे के नेताओं और व्यापार को लेकर के भारत से बातचीत हुई, जहां पर ट्रेड को लेकर के किसी भी प्रकार के बैरियर को खत्म करने की बातें सामने आई। भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है उसे भी खत्म करने के लिए चीन ने पूरी सहमति जताई है। चीन ने कहा है कि भारत के साथ हम अपने ट्रेड डेफिसिट, यानी कि जो भारत को नुकसान हो रहा है, हम उसे और भी ज़्यादा कम करेंगे। ना सिर्फ कम करेंगे बल्कि भारत के ऊपर लगने वाले चीन के कुछ सामानों में जो टैरिफ है, यानी कि जो चीनी सामान है, भारत में जो पर टैरिफ है उन पर कोई बात नहीं हुई, लेकिन भारतीय सामान जो चीन में बिकते हैं उन पर चीन ने अपनी तरफ से खुद टैरिफ को कम करने की बात तक कर डाली है। यानी कि यह पूरी की पूरी खबर ट्रंप के सबसे बड़े मूर्खतापूर्ण काम की वजह से सामने आ रही है। और यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हाल में ट्रंप की तरफ से लिए गए फैसले इस क्वाड समूह को तोड़ने का सबसे अहम काम किए हैं। चीन का जो सबसे बड़ा काल माना जा रहा था क्वाड, जिस अकेले एक संगठन से चीन सबसे ज़्यादा डरता था और चीन इसे सबसे बड़ा खतरा मान रहा था, अब वो क्वाड समूह नहीं रहने जा रहा है। ऐसा हम नहीं बल्कि रिपोर्ट सारी दावा ये कर रही हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को अगर बाहर निकाल भी दें तो भारत, जापान और अमेरिका की सेना मिलकर के पूरी दुनिया को हिला करके रख देने वाली है। लेकिन अब आप खुद सोचिए, पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने मूर्खतापूर्वक काम किए हैं, उसका परिणाम है कि 20 साल की जो कड़ी मेहनत इस स्क्वाड को खड़ा करने में लगी थी, वो चंद महीनों के अंदर ही पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और आपको कई सारे लोग ऐसा भी कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया और भारत को चीन के पास नहीं जाना चाहिए। कई सारे लोग ये भी कहेंगे कि क्या चीन के ऊपर विश्वास किया जा सकता है। आप में से कई सारे लोगों का सवाल ये होगा कि चीन बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। जी हाँ, यह बात बिल्कुल सच है कि चीन बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है और भारत भी चीन को बहुत बेहतर समझता है। लेकिन इस वक्त भारत के लिए उसके व्यापार सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। अमेरिका भारत के कई सारे प्रोडक्ट्स पर अपने टैरिफ बढ़ा रहा है। इसका साफ मतलब ये है कि वो भारत के लिए अपने मार्केट को बंद कर रहा है। ऐसी स्थिति में भारत को एक ऐसे मार्केट की ज़रूरत पड़नी है जहां पर भारत अपना व्यापार और तैयार माल को बेच सके। और ऐसे में चीन ने अपना मार्केट भारत के लिए पूरी तरीके से खोल दिया है। दरअसल भारत भी अब वही पॉलिसी पर काम कर रहा है, ट्रेड डेफिसिट की जगह ट्रेड बेनिफिट पॉलिसी। और कोई मित्र नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, भारत यही मान रहा है। और इसीलिए अब वर्तमान स्थितियों में अमेरिका के मद्देनजर रखते हुए भारत को चीन के साथ अपना व्यापार बढ़ाने में कोई गुरेज नहीं है। हम चीन से पहले से ही बहुत सारा सामान आयात करते हैं और भारत का चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट है। लेकिन अगर रिश्ते सही करते हैं से कोई फ़ायदा भारत को मिलता है तो यह भारत के लिए सकारात्मक होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत चीन को उसकी सीमा से जुड़े मुद्दों पर रियायत दे देगा। इसका कहीं ये मतलब नहीं है कि भारत चीन के खिलाफ अपनी कड़ी नीतियों में कोई बदलाव करेगा। इसका साफ मतलब ये है कि सिर्फ बात व्यापार को लेकर के होने जा रही है, क्योंकि भारत अगर इस वक्त अमेरिका से फ़ायदा है तो भारत अमेरिका से व्यापार करेगा, चीन से फ़ायदा है तो भारत चीन से करेगा, और अगर भारत को रूस से फ़ायदा है तो भारत रूस से
व्यापार करेगा। यानी कि भारत इस वक्त अपने फायदे के आधार पर ही अपने बड़े डिसीजन ले रहा है। और अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने अमेरिका को सीधे निशाने पर भी ले लिया है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया वो देश है जो ना सिर्फ अमेरिका को अपना सबसे अच्छा मित्र मान रहा था, बल्कि ऑस्ट्रेलिया वो देश है जिसका अमेरिका के साथ पूरा ट्रेड डेफिसिट है। यानी कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को सामान ज़्यादा बेचता है और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका को सामान कम बेचता है। इसके बावजूद अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया पर टैरिफ जड़े, जिससे साफ पता चलता है कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था को तबाह करने का ये कदम उठाया है। और ये बात अब ऑस्ट्रेलिया को भी समझ आ चुकी है और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने माना है कि अमेरिका ने उसकी पीठ पर सीधा छुरा घोंपा है। और ऐसी स्थिति में अब ऑस्ट्रेलिया ने सीधे अमेरिका से अपना व्यापार शट डाउन करके सीधा चीन के साथ अपना व्यापार बढ़ाने की बात कही है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में देखा जाए तो भारत के हाथों में दो हाथों में दोनों में लड्डू मिलने जा रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो ऐसा पॉसिबल हो चुका है। अगर आप बीते 2 दिन पहले की रिपोर्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि जुलाई महीने में अमेरिका को भारत की तरफ से निर्यात किए गए सामानों में 23% का उछाल देखा गया है। यानी कि भारत ने अन्य महीनों की तुलना में 23% अधिक सामान बेचा है और उससे मुनाफा भी कमाया है। लेकिन अमेरिका से भारत आने वाले सामानों में 10% की गिरावट आई है। इसका मतलब ये है कि भारत एक तरफ तो अमेरिका से फ़ायदा उठा ही रहा है, दूसरी तरफ भारत अपने चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट को कम करके, यानी कि जो भारत अब तक चीन को कम सामान निर्यात कर रहा था वो निर्यात में और वृद्धि करने जा रहा है। यानी कि एक तरफ अमेरिका से भारत को फ़ायदा हो ही रहा है, दूसरी तरफ चीन से भी भारत को सीधा फ़ायदा मिलने जा रहा है। और कई सारे वो प्रोडक्ट्स जिन पर ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के ऊपर डिपेंड था, अब तक वो डिपेंडेंसी अमेरिका अब ख़त्म हो चुकी है और सीधे यह भारत के ऊपर आने जा रही। यानी कि अब जिन चीज़ों का आयात ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से करता था उनमें से ज़्यादातर चीज़ें या तो वो भारत से खरीदेगा या फिर चीन से खरीदने जा रहा है। ऐसे में भारत को तीनों तरफ से फ़ायदा होने जा रहा है। लेकिन अगर बात करें क्वाड समूह की, तो क्वाड समूह अमेरिका के इन फैसलों की वजह से, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के पिछले 6 महीनों के फैसलों की वजह से 20 साल पहले से तैयार की गई भूमिका ध्वस्त होती नजर आ रही है। खैर, अब देखना ये है कि इस पूरे घटनाक्रम में जापान का क्या रुख रहने वाला है, क्योंकि अमेरिका जापान के साथ भी कुछ ऐसी ही रणनीति अपना रहा है, जिसके चलते अमेरिका ने जापान को भी बहुत झटका दिया है। और अब इस पूरे इस्टेब्लिशमेंट में अमेरिका के सबसे ज़्यादा पसीने छूटने जा रहे हैं, क्योंकि भारत ऑस्ट्रेलिया मिलकर के क्वाड को अब कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में डालने जा रहे हैं। और लगता नहीं है कि ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए दोबारा क्वाड फिर से रिवाइव हो पाएगा। और इसलिए फिलहाल क्वाड का जो संकट चीन के लिए था वो तो टल ही चुका है, लेकिन अमेरिका के लिए यह बहुत बड़ी सेटबैक देखा जा रहा है। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।